2016 में माँ नर्मदा की परिक्रमा कर 6 साल के बाद 2022 में मेरा संकल्प पूरा हुआ। माँ नर्मदा का नाम, माँ नर्मदा की महिमा इस विश्व में फैलाने का ये संकल्प मेरा पूरा हो चुका है। मौसम के साथ अब समय भी बदल रहा है। अब समय आ गया है उनकी महिमा, उनके दर्शन करने का, जिनकी पुत्री नर्मदा थी, परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ। एक ऐसे आदि योगी, एक ऐसे संत, एक ऐसे अघोरी, एक ऐसे नाथ, एक ऐसे जोगी, जिन्होंने इस दुनिया में जीवन जीने का, जीवन के बाद का और जीवन से पहले का, इन सभी को एक मर्यादा में, संस्कृति में और ज्ञान में अर्जित किया। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारों में उन्होंने अपने तक पहुंचने का मार्ग बताया। उन्होंने यह बताया कि इस मृत्युलोक धरती में रहने वाले लोगों को अगर ब्रह्मांड में रहने वाली आकाश गंगाओं में जो नदियां हैं, उन नदियों को अगर इस पृथ्वी पर उतारना है तो उसका क्या मार्ग है। और इसी में से उत्तराखंड की 4 धामों में से एक धाम है यमुनोत्री, जहाँ पे हमारे ऋषियों ने घोर तपस्या करके इन नदियों को आकाश गंगाओं से बुलाया है। जब ऋषि ने महादेव की तपस्या करी तो महादेव की तपस्या देख देव नदियों में से एक यमुनोत्री ने उनके तपस्या का उनको फल दिया। उन्होंने यह सोचा कि जो भगत इतनी भक्ति करता है तो इससे अच्छा मैं उधर क्यों ना जाऊं जहां मेरा भक्त मुझे चाहता है। तो यमुनोत्री जी ने धरती पे अवतरण लिया। ये बहुत पुरानी नदी है और अब कलयुग में, क्योंकि हम मनुष्यों के विचारों में ये नदियां तो हमारे लिए ही जन्मी हैं, हमने इनका इतना यूज़ कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग को इतना क्रिएट कर दिया कि पिछले 30-40 सालों में हमने वो कर दिखाया जो ये 300-400 सालों में ना हो सका। हमने यमुनोत्री को इस मृत्यु लोक से मुक्त कर उन्हें वापस स्वर्ग में भेज दिया। ग्लेशियर पिघला दिए। हमने वो सोर्स ही नहीं छोड़ा जिस सोर्स पे माँ यमुना विराजित थी, वो ग्लेशियर पिघल गए। इस यमुनोत्री धाम के दर्शन करके हम मनुष्य को ये तो पता चलता है कि हमसे तो गलती हुई है, वो हम साक्षात्कार देख रहे हैं, परंतु ये गलती आगे ना हो, इसलिए यमुनोत्री धाम से निकल के हम जाते हैं गंगोत्री धाम। जहाँ पे हर हर गंगे की वो आवाज़ गूंजती है, हर एक पत्थर में, क्योंकि हर कंकर एक शंकर है। वो धाम जहाँ पे स्वयं महादेव ने माँ गंगे का भार सहा था, जहाँ अपनी जटाओं में उन्हें लेकर इस धरती पे अवतरित किया था। ये वो पावन जगह है जहाँ पे स्वयं सूर्य देव ने महादेव शिवलिंग रूपी तपस्या कर सूर्य कुंड बनाया था, जहाँ से भागीरथी उत्तराखंड से निकलती हुई बंगाल की झाड़ियों में गंगे बनकर समुद्र में समाती हैं। माँ गंगे का इस रूप के दर्शन करके गंगोत्री धाम से फिर हम जाते हैं केदारनाथ। केदारनाथ वो जगह है जहाँ महादेव सबसे खुश रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ महादेव कभी भी किसी और विचारों में नहीं रहते। ये वो जगह है जहाँ पे महादेव सिर्फ अपने भक्तों के होते हैं। इस जगह को हम सोनप्रयाग पे रुकते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़ी तपस्या हमें भी करनी होगी, और इसीलिए वहाँ से ट्रैक करके खच्चर पर, घोड़े पे आप महादेव के दर्शन कर केदारनाथ धाम पहुँचते हैं। वहाँ से आपको वो दृश्य दिखाई देता है जहाँ से स्वयं ये अनुभूति हो जाती है कि यहाँ तो देवताओं ने स्वयं भगवान को दर्शन दिए हैं। ऐसी सुंदर जगह जो कि पौराणिक कालों में भी थी, जो कि इतिहास में भी थी और जो अभी भी है, और ये दृढ़ निश्चय है हमारा कि हम आगे भी रहेंगे। केदारनाथ से भगवान
शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन कर और नंदी महादेव की आज्ञा से हम बद्री विशाल की ओर बढ़ते हैं। बद्री विशाल 4 धाम में से एक धाम है और इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ हमारे कृष्ण, यहाँ हमारे राम, यहाँ हमारे विष्णु, यहाँ हमारे नारायण रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ स्वयं नर नारायण यानी अर्जुन और नारायण स्वयं 2 पहाड़ भांति अपनी गोद में बद्री विशाल को लेके समाये हुए हैं। इसका इतिहास काफी दूर तक अनजाना नहीं है। जब बद्री विशाल जी का यहाँ मंदिर था तो बुद्धिज्म आया, और जब बुद्धिज्म का फेज आया तो उन लोगों में ये चीज़ तो सबसे पहली है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, तो उन्होंने सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया, हटा दिया वहाँ से। परंतु जब नारायण को वापस आना था तो आदि गुरु शंकराचार्य के स्वप्न में आकर उन्होंने इस मूर्ति को, बद्री विशाल जी की मूर्ति को वापस लाने का संकल्प लिया और एक ऐसा रूप लिया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जी बद्री विशाल उन्होंने ही नारायण कुंड में से स्वयं निकालकर यहाँ स्थापित किए। मई से चालू होने वाली है 4 धाम की ये यात्रा, और 4 धाम की यात्रा के साथ आप मेरे साथ परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के अनेकों रूप और अनेकों कथाओं में उनका वर्णन सुनिए और देखिए उन्हीं जगह जाकर कि ये क्या बात सच है या नहीं। क्योंकि ट्रैवल इंडिया विद देवा के साथ आप सिर्फ विचार नहीं करते हैं, आप अनुभव करते हैं।